जय हिंद प्यारे साथियों, परिणाम पथ के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों का महाकुंभ का पहला सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इस पढ़ेंगे जो आपके 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा और उसमें हूबहू छपने की संभावना है। तो चलिए महादेव का नाम लेकर इसको शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 16वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 21वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी। तो हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी से हुआ, ये बताना है हम लोग को कि हिंदी गद्य का विकास किस शताब्दी से हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 19वीं शताब्दी से हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ, हिंदी गद्य का विकास हुआ। दूसरा प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युग की कालावधि है, यानी द्विवेदी युग की कालक्रम कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन ए 1851 से 1887, 1867 से 1914, 1856 से 1934 और 1900 से लेके 1918। तो द्विवेदी युग की कालावधि क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक। तीसरा प्रश्न है हमारा, चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो पिछली वीडियो में यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। चौथा प्रश्न है हमारा, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए 1900 से 1938, 1919 से 1938, 1936 से 1943 और 1850 से 1900 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 से 1938। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन है? सत्य कथन को हम लोग को पहचाना है, इन चारों में से पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं, ये गलत है। धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, ये भी गलत है। रानी केतकी की कहानी के लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये भी गलत है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंसाअल्लाह खान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन ए है हमारा शुक्ल युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है भारतेंदु युग और ऑप्शन डी है शुक्लोत्तर युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्ल युग। और शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पे पड़ा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पे पड़ा। अब 7 नंबर प्रश्न है हमारा, शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? इसमें से बताना है कि अन्य नाम शुक्ल युग का कौन सा है। पहला छायावाद युग, दूसरा प्रेमचंद युग, तीसरा प्रसाद युग और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो शुक्ल युग के अन्य नाम ध्यान रखेंगे आप लोग कि शुक्ल युग का अन्य नाम कौन कौन सा है? छायावाद युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग, ये तीनों ही युग शुक्ल युग के नाम हैं। अब 8वां प्रश्न है हमारा, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो अभी बताया गया मेरे द्वारा कि शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। तो इसका ऑप्शन ए है वंशीधरण शुक्ल, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है वैकुंठनाथ शुक्ल और ऑप्शन डी है रामचरण शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे शुक्ल युग का नामकरण हुआ। 9वां प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन शुक्ल युग के नाटककार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है दिया है, कई प्रश्नों में है भी देता है, तो नहीं है और है में फर्क लगाइएगा। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो बताना है निम्न में से कौन शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के नाटककार या लेखक हैं? भारतेंदु युग के। 10वां प्रश्न है हमारा, साकेत किस युग की रचना है? ऑप्शन ए है हमारा भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है प्रगतिवादी युग और ऑप्शन डी है छायावादी युग। तो साकेत किस युग की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। साकेत द्विवेदी युग की रचना है। और पूछेगा प्रश्न कि साकेत के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन बी है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी है किशोरी लाल गोस्वामी और ऑप्शन नंबर डी है श्याम सुंदर दास। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसी क्रम में हमारा 12 नंबर प्रश्न है, चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है हमारा धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय और मोहन राकेश। तो चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है ये बताना है हमें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश भारती। ये इनकी रचना है चलो चांद पर चलें। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन ए है हमारा द्विवेदी युग, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी है शुक्ल युग और ऑप्शन डी है शुक्लोत्तर युग। तो प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, भारतेंदु युग। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो ये बताना है हमको शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। तो ऑप्शन ए रांगेय राघव, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा और ऑप्शन डी मनु भंडारी। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वर्मा। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा राधा चरण गोस्वामी, ऑप्शन बी है हमारा चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी है हमारा दौलत राम और ऑप्शन डी है हमारा धर्मवीर भारती। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्सेन शास्त्री। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी है निराला और ऑप्शन नंबर डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। 17 नंबर प्रश्न है हमारा कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है सरस्वती, ऑप्शन बी है राग दरबारी, ऑप्शन सी है दुलाई वाली और ऑप्शन डी है इंदुमती। तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की प्रमुख रचना है इंदुमती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में हमारा 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं? तो इसमें से बताना है कि किसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए है ठलुआ क्लब, ऑप्शन नंबर बी है अंधा युग, ऑप्शन नंबर सी है पूस की रात और ऑप्शन नंबर डी है गेहूं और गुलाब। तो इनमें से किसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गेहूं और गुलाब इनकी फेमस रचना है, प्रसिद्ध रचना है। तो गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अब इन्हें बारी बारी से समझ लेते हैं। ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? तो ठलुआ क्लब के लेखक हैं आपके बाबू गुलाब राय। ऑप्शन नंबर बी है अंधा युग, तो इसके लेखक कौन है? तो अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। और पूस की रात के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद पूस की रात के लेखक हैं। तो सभी के लेखक आप याद रखेंगे, गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी, पूस की रात मुंशी प्रेमचंद और अंधा युग धर्मवीर भारती और ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? इसकी विधा बताना है कि ये कौन सी विधा है। ऑप्शन नंबर ए नाटक, ऑप्शन नंबर बी निबंध, ऑप्शन नंबर सी कहानी और ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। तो बताना है बेईमानी की परत जो ये रचना है किस विधा की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये निबंध है, बेईमानी की परत निबंध है।
19 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचानना है और बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी है, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। ऑप्शन नंबर सी है, उजली आग यशपाल का निबंध है। और ऑप्शन नंबर डी है, नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो बताना है इसमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। तो संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर ए है, बी है साहित्य और कला, सी है अनंत आकाश और डी है इंद्रजाल। इसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी इसमें से किसके रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति के 4 अध्याय। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अब साहित्य और कला ये किसकी रचना है? तो भगवती शरण उपाध्याय की रचना है। अनंत आकाश इसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश भारती, अनंत आकाश के लेखक है जयप्रकाश भारती। और इंद्रजाल सबसे प्रमुख रचना है, ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना है। तो इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद, अनंत आकाश जयप्रकाश भारती जी की रचना है, साहित्य और कला ये भगवती शरण उपाध्याय की रचना है, और रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। ऑप्शन नंबर प्रश्न हमारा 22 नंबर प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार कामा आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो किन्हें हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचक, उपन्यासकार और इतिहासकार के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख निबंधकार, आलोचक और प्रमुख इतिहासकार के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में हमारा 23 नंबर प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी है यशपाल, और ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। इसके सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सुदर्शन, और ऑप्शन डी यशपाल। तो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। तो पूस की रात कहानी के लेखक और पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। प्रेमचंद की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी मुंशी प्रेमचंद या प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, आकाशदीप के लेखक कौन है? ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। तो आकाशदीप के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी निराला। तो आकाशदीप के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद। 26 नंबर प्रश्न है हमारा, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव, इनका उपनाम है मुक्तिबोध, और ऑप्शन नंबर डी है नरेश शर्मा। तो बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी। 27 नंबर प्रश्न है हमारा कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यशपाल, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी मोहन राकेश, और ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। जैसा कि पिछले प्रश्न में आपको अवगत कराया गया था कि गोदान के लेखक कौन है। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान उपन्यास है। क्या है? उपन्यास।
तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी आपको अच्छे से याद रखना है और इनमें से भी प्रश्न बन जाता है। तो किस विधा की रचना है, उपन्यास है, ये भी आपको याद रखना है। 27 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचानना है और सही करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये क्या है, गलत है, प्रेमचंद एक महाकवि नहीं है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, लेकिन उनका महाकाव्य नहीं है, उनका नाटक है। तो ये भी आपको याद रखना है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। ये हमारा सही है, क्योंकि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मित्रता के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, लेकिन ये इनकी कहानी नहीं है, ये इनका निबंध है। तो चलिए, इसी क्रम में हमारा 29 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। इनमें से कौन शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी फणीश्वर नाथ रेणु और ऑप्शन नंबर डी अगेय। तो इसमें से बताना है कि शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है, इसके लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अगेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय इसके लेखक हैं। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, कंकाल के लेखक कौन हैं? कंकाल के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है निराला और ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से बताना है कंकाल के लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। 31 नंबर प्रश्न है हमारा, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है, इसमें से बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु। 32 नंबर प्रश्न है हमारा, गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? 32 नंबर प्रश्न है हमारा, गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक और ऑप्शन डी एकांकी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उपन्यास। 33 नंबर प्रश्न है हमारा, झूठ सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठ सच उपन्यास के लेखक कौन है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी रांगेय राघव और ऑप्शन डी चतुर्सेन शास्त्री। तो झूठ सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यशपाल। झूठ सच उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल। और इस तरह भी प्रश्न बना सकता है कि झूठ सच किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। 34 नंबर प्रश्न है हमारा, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। ये जो राग दरबारी है इसके उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी अगेय और ऑप्शन नंबर डी नरेश मेहता। तो राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी श्रीलाल शुक्ल जी इसके रचनाकार हैं। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, तितली कृति किस विधा की है? तितली किस विधा की रचना है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन नंबर बी जीवनी, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास और ऑप्शन नंबर डी नाटक। तो तितली किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास है। और पूछेगा कि तितली किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी एकांकी, ऑप्शन नंबर सी उपन्यास और ऑप्शन नंबर डी नाटक। तो अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नाटक। अजातशत्रु नाटक है। और किसका नाटक है? तो पूछेगा कि अजातशत्रु के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। इसी क्रम में हम देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है,
इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी लहरों का राजहंस और ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। इसमें से बताना है कि कौन सा जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लहरों का राजहंस। ये इनका नाटक नहीं है। बाकी ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है। अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, लहरों का राजहंस के लेखक हैं। तो लहरों का राजहंस ये जो था इसके लेखक कौन है, अगले प्रश्न में हमारे है। तो ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी कमलेश्वर और ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, मोहन राकेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न है हमारा, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मी नारायण मिश्र और ऑप्शन नंबर डी है हरिकृष्ण प्रेमी। तो सिंदूर की होली नाटक के नाटककार कौन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी नारायण मिश्र। 40 नंबर प्रश्न है हमारा, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन नंबर बी हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा और ऑप्शन नंबर डी चतुर्सेन शास्त्री। तो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हरिकृष्ण प्रेमी। तो चूंकि ये इस टॉपिक ये जो हमारा हिंदी गद्य का विकास है इसमें से 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं, तो इसीलिए इसके हम अन्य बहुविकल्पीय प्रश्नों को अगले वीडियो में और अच्छी तरीके से करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।